बोलते हैं कि नीतीश कुमार के दोनों हाथ में लड्डू है, लेकिन अब ये लड्डू छिटा गया। ये बिहारी भाषा है। कहने का मतलब है कि बिखर गया। और ये भी बोल सकते हैं कि काट का हांडी जो है बार-बार नहीं चढ़ती। बिहार के जो मामले चल रहे हैं, बिहार की पॉलिटिक्स या बिहार का उथल-पुथल, जो पॉलिटिकल गलियारे में चल रहा है, उसमें कई खबरें आई। पहले जो डिनाई कर रहे थे कि ललन सिंह कोई इस्तीफ़ा नहीं देने वाले हैं, क्योंकि ललन सिंह से लेकर और जेडीयू के जितने भी बड़े नेता हैं वो डिनाई कर रहे थे, कह रहे नहीं ये बीजेपी का किया धरा है। तो अगर ऐसा मानते हैं तो क्या अब जो इस्तीफ़ा दे दिए ललन सिंह, तो क्या वो बीजेपी के एजेंडे पे चल रहे हैं? अब दूसरी बड़ी बात हुई कि उसके बाद ये बताया गया कि जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जो ललन सिंह ने इस्तीफ़ा दिया, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। लेकिन त्यागी जी आए और चले गए, तो वहाँ भी कुछ नहीं हुआ। तो ये सारी घटनाएं आज घटी, लेकिन इसके पीछे का कारण क्या है, या इसके पीछे जो छुपा हुआ पॉलिटिक्स है, राजनीति है, वो क्या चीज़ है, इस सब बातों पे मैं आज एनालिसिस करूंगा इसी वीडियो में। लेकिन उसके पहले आप मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। अपने दोस्तों से, फैमिली, फ्रेंड और सबके साथ ये वीडियो को शेयर करें। और अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करें और कमेंट भी करते रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो पहले भी जितने भी जेडीयू के नेता हैं या इवन आरजेडी के लीडर भी हैं, वो लोगों ने डिनाई किया कि नहीं, ललन सिंह ऐसा कुछ भी नहीं कि वो इस्तीफा दे रहे हैं, ये बीजेपी का किया जा रहा है। लेकिन आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई और नीतीश कुमार के सामने ललन सिंह ने इस्तीफा दिया, या यूँ बोल सकते हैं कि ये बताया जा रहा है कि ललन सिंह ने खुद से इस्तीफा का पेशकश किया, क्योंकि वो चुनाव लड़ना चाहते हैं एमपी का, इसलिए वो इस्तीफा दिए, क्योंकि वो दो जिम्मेदारी नहीं संभाल सके। ये पहली बार कहने को मिला। अगर ऐसा हो तो मोदी जी भी या कोई अमित शाह कोई भी चुनाव नहीं लड़ता हो, सारे लोग अध्यक्ष अगर बन गए तो एमपी का चुनाव नहीं लड़ सकते। ये मतलब डाइजेस्ट होने वाली बात नहीं है, इसको दबाया जा रहा है। मैं बताऊंगा आगे वीडियो में ये क्यों। उसके बाद ये खबर आने लगी कि ललन सिंह जो है वो जो पहले चल रहा था कि नाराज है, वो ऐसे नाराज नहीं है। नीतीश कुमार से पहले 6 महीने से वो पेशकश कर रहे थे इस्तीफे के लिए। तो ये सब खबरें बाहर आई। लेकिन अब आते हैं असल मुद्दे पर। जैसा कि ये मैंने पहले वीडियो में बताया था कि नीतीश कुमार अब जो बोलते हैं ना, काट की हांडी दोबारा नहीं चाहिए, वो चीज़ है। नीतीश कुमार अगर भारत के पॉलिटिक्स में सबसे ज़्यादा कोई शून्य या सिफर पे आया है तो वो है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार जानते हैं कि उनकी पॉलिटिकल जो जीवन है वो समाप्त होने वाली है। और जब वो आशा से आए थे, आरजेडी के साथ गठबंधन करके सरकार बनाए थे, तो बहुत सी उम्मीद थी। लेकिन इंडी गठबंधन में कुछ नहीं होने के बाद उनकी सारा जो भी उनकी सपने थे चकनाचूर हो गए। अब इसमें क्या खबर आ रही सूत्रों के हिसाब से कि ललन सिंह ने, ये बहुत बड़ी बात है कि ललन सिंह ने 14 जो जेडीयू के विधायक हैं उनका एक अलग से मीटिंग किया था और इस बातों पे बात किया था कि आरजेडी के साथ जाना चाहिए और जो तेजस्वी यादव हैं उनको मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। उसमें से एक विधायक वो जो आकर और नीतीश कुमार को बताया कि ऐसा ऐसा ललन सिंह के अलग से मीटिंग किया गया था, उसमें 14 विधायक आए थे। नीतीश कुमार के कान खड़े हुए, क्योंकि नीतीश कुमार का पॉलिटिक्स रहा है कि उनके अलावा कोई नहीं। अगर जेडीयू में रहना है तो नीतीश के अलावा किसी के बारे में सोचना नहीं है। नीतीश ही सब कुछ है। नीतीश के सामने अगर खड़े होने का प्रयास करोगे तो आप नहीं रहोगे। लेकिन यहाँ पे गड़बड़ हो गया। जो ललन सिंह जेडीयू को या नीतीश कुमार को आरजेडी के पास लेके आए, अब अपने बिछाए हुए जाल में खुद फंस चुके हैं। अब वो फंसे हैं या उनको फंसाया गया है, ये मैं आगे और रिवील करूँगा। और 2-3 आपको तर्क दूंगा, 2-3 में से कोई एक हो सकता है। ये आकलन है जो सूत्रों के हिसाब से खबरें आ रही हैं, उसके हिसाब से हम घटनाओं का एनालिसिस करेंगे। तो नीतीश कुमार के ललन सिंह जो है नीतीश कुमार को लेके आरजेडी के पास आए। अब ललन सिंह की इधर उनकी करीबियां बढ़ने लगी और नीतीश कुमार को लगा कि अब एक जो धड़ा जो बीजेपी के समर्थन में, वो चाहता है कि बीजेपी के साथ जाने में ही भलाई है, क्योंकि इसमें से कम 12 ऐसे एमपी हैं, सांसद, जो बीजेपी के टिकट पे चुनाव लड़ना चाहते हैं एमपी में।
वो बोल रहे हैं कि अगर हम सोलो जाएंगे या आरजेडी के साथ जाएंगे तो हम चुनाव नहीं जीतेंगे, क्योंकि सारे लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फेस पे चुनाव लड़ा और जीत के आए। तो ये बहुत बड़ा बात है। मैं कह रहा हूँ, जो अभी अमित शाह गए थे बिहार में, तो ये उनमें से कुछ लीडर या कुछ नेता जो गए वो अमित शाह से मिले थे। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा डाउट है कि अमित शाह अब नीतीश कुमार को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। तो अब क्या बोला जा रहा है, इसमें सबसे बड़ी बात है कि क्या एक और बड़ा जो बोल सकते हैं कि एक और जो थ्योरी आ रही है कि क्या ललन सिंह का बलि लिया गया है, क्योंकि नीतीश कुमार जानते हैं कि बीजेपी आज के टाइम में मुझे अपने एनडीए के पास नहीं आने देगी। तो वो चाहते हैं कि ललन सिंह के ऊपर पूरा गेम खेलना, क्योंकि ललन सिंह ऐसे जेडीयू के लीडर हैं जो हमेशा से मुखर होकर विरोधी रहे हैं बीजेपी का या प्रधानमंत्री मोदी का या उनकी पॉलिसी का। वो गाहे बेगाहे हमेशा बोलते रहे, मतलब जहाँ पे नहीं बोलना होता वहाँ भी वो बीजेपी के खिलाफ में बोलते रहे। तो इतने कटु कटु बातें बोले हैं कि अब उनको एनडीए में डाइजेस्ट नहीं किया जा सकता। तो वो चाहते हैं कि वो ललन सिंह के नाम पे ही गेम खेला जाए, क्योंकि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस का पूरा अगर हाव भाव देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा नीतीश कुमार तो कंफर्टेबल दिख रहे हैं, लेकिन ललन सिंह अनकंफर्टेबल दिख रहे हैं। वो कहीं दूसरी तरह देख रहे हैं। क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस के 5 मिनट के टाइम भी वो एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, या एक दूसरे के साथ ऐसा नहीं दिखा सकते प्रेस के सामने हमारे बीच कोई अनबन नहीं है? ये सब चीज़ें ठीक है, ये थ्योरी भी है। ये थ्योरी इसलिए मैंने बताया आपको कि ललन सिंह अगर जाएंगे, क्योंकि अब बदनाम किया गया है कि ललन सिंह वैसे ही हैं कि ललन सिंह को पहले से ही 6 महीने से बोला जा रहा तुम ऐसे बोलो और तुम्हारे नाम पे सारा बिल फाड़ दिया जाएगा। ये तो 2 महीने के अंदर सारी कहानियां पता चल जाएगी। ये मैंने एक थ्योरी बताया। ये थ्योरी का सबसे बड़ा बेस क्या है कि केसी त्यागी का अब स्टेटमेंट आया। उन्होंने जब सवाल पूछा गया, पत्रकार ने सवाल पूछा कि क्या आप बीजेपी के साथ जा सकते हैं, उन्होंने बोला कि राजनीति में कोई भी दुश्मन नहीं होता है। ये बहुत बड़ा मैसेज है। दूसरा उन्होंने बोला कि रामलला में अगर मेरे को राम जन्मभूमि पे अगर पार्टी को बुलाया जाएगा तो हम क्यों नहीं जाएंगे। तो ये 2 बहुत बड़ा स्टेटमेंट है जहाँ पे अखिलेश यादव मतलब एक तरह से देखा जाए तो पूरी तरह से कंफर्टेबल नहीं है जाने के लिए, लेफ्ट पार्टी विरोध भी कर रहा है। लेकिन अगर नीतीश कुमार जैसे लोग अगर जाने के लिए तैयार हैं तो बहुत बड़ी बात है। तो ये एक बहुत बड़ा बात है कि जेडीयू के जो गद्दावर नेता है त्यागी, वो बोल रहे हैं कि राजनीति में कोई दोस्त और दुश्मन नहीं होता। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं खिचड़ी पक रही है। अब सवाल ये उठता है कि ये खिचड़ी ललन सिंह की वजह से पट रही है, ललन सिंह ने बनाया गया या ललन सिंह के नाम से क्रिएट किया गया, ये तो समय के साथ पता चलेगा। लेकिन इतना जरूर है कि ललन सिंह का जो झुकाव है लालू यादव के साथ है, लालू यादव के पार्टी के साथ है। उन्होंने शायद प्रस्ताव भी रखा था नीतीश कुमार के सामने कि आरजेडी के साथ मिलकर और मुख्यमंत्री इनको बनाना चाहिए तेजस्वी यादव को। लेकिन यहाँ पे नीतीश कुमार कभी भी बर्दाश्त नहीं करते, जैसा कि सूत्र बता रहा है कि नीतीश कुमार बर्दाश्त नहीं कर सकते कि कोई उनके सामने दूसरे पार्टी की तरफ झुका हो। इसी वजह से उन्होंने आरसीपी सिंह को पैदल किया, इसी वजह से उन्होंने शरद यादव को पैदल किया, काफ़ी नेताओं को, प्रशांत किशोर ले लीजिए, मतलब एक झड़ी लगा दिया। लेकिन मेरा जो अब इसमें आकलन है, मैं ये बोलता हूँ कि ललन सिंह चाहे आरजेडी के समर्थन में हो चाहे कहीं भी, नीतीश कुमार अगर बीजेपी के साथ जाएंगे तो ये तुरुप का पत्ता ललन सिंह ही साबित होंगे। उनके नाम पे ही बिल फाड़ सकते हैं, उनके पास और कोई चारा नहीं है। वो बोलेंगे कि जो भी बोल रहे थे ललन सिंह ही बीजेपी के खिलाफ बोल रहे थे, मैंने उतना बीजेपी के खिलाफ नहीं बोला। इस तरह से करके वो आ सकते हैं और बीजेपी के साथ मिलके और एनडीए में आ करके कोई ना कोई सौदा कर सकते हैं। लेकिन मैं तो ये बोल रहा हूँ कि बीजेपी की सरकार बनी आरजेडी की, अब नीतीश कुमार बिहार के राजनीति से पैदल हो चुके हैं, वो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। मैं कल भी बोला था, आज भी बोल रहा हूँ। मैं कल भी बोला था कि ललन सिंह इस्तीफा देंगे और ललन सिंह में कुछ मनमुटाव है, जो भी है वो दोनों हुआ, बाद में वो डिनाई करते रहे, लेकिन ऐसे ही घटनाएं घटी। और ऐसे ही सेम घटना हो रहा है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र का जो अघाड़ी गठबंधन है
उसमें देखिए कि उद्धव ठाकरे की जो संजय राउत हैं, वो बोलते हैं कि हम बहुत बड़ी पार्टी हैं, हमें 23 सीट मिलना चाहिए। उधर जो संजय निरुपम है वो बोल रहे हैं कि नहीं, असली शिवसेना, सोचिए, वो जब टूटी नहीं थी शिवसेना, तब उस समय बोलते थे उद्धव ठाकरे का जो शिवसेना है वो ओरिजिनल शिवसेना है। अब वो बोल रहे हैं कि असली शिवसेना तो चली गई शिंदे साहब के साथ, तो इसलिए इनके पास उम्मीदवार भी नहीं मिलेगा खड़ा करने के लिए। उधर वो लोग बोल रहे हैं जो शिवसेना के उद्धव गुट के हैं, वो बोल रहे हैं ऐसा कि नहीं, हमारी तो राहुल गांधी और खड़गे साहब से बात हो चुकी है कि ये संजय निरुपम तो छोटा मोटा लीडर है। लेकिन संजय निरुपम छोटा मोटा लीडर नहीं है। दूसरा, एनसीपी भी सेम बात बोल रही है कि हमें भी सीट ऐसे ही चाहिए, मतलब 30 के ऊपर चाहिए। तो आप सोचिए कि सब लोग इतने सीट चाहिए तो फिर तो 80-90 महाराष्ट्र में सीट होना चाहिए एमपी का। तो वहाँ भी गठबंधन जो है, अभी 2 महीने के अंदर आपको एमपी के चुनाव के पहले सारा दृश्य सामने आ जाएगा कि कौन किधर जा रहा है। और ये जाते जाते ये बहुत बड़ी बात है कि अगर 12 विधायक अगर आरजेडी के संपर्क में हैं, तो 12 अगर उधर चले जाएंगे तो नीतीश कुमार की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनकी सरकार तेजस्वी की सोलो बन जाएगी। क्योंकि इंडिपेंडेंटली अगर देखा जाए तो तेजस्वी 109 पे है, मतलब माइनस अगर जेडीयू से कर दें, अगर 12 एमपी इनके साथ चले बीजेपी के साथ, तो नीतीश कुमार के हाथ में क्या बचेगा। फिर मेरे को शोले का एक डायलॉग आता है कि आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ। तो नीतीश कुमार का ऐसा ही हालत होने वाला है, सारे लोग इधर उधर चले जाएंगे, कहीं ऐसा ना हो कि नीतीश कुमार सोलो जा रहे हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।